हाँ ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलो बुआ, कल की क्लास में जो हम लोग देखे थे इंटीग्रेशन का, हेलो, कल की क्लास में बात नहीं करेंगे, बैटल में बात इधर नहीं, सीधा फोकस होना चाहिए काम पे। ठीक है, बैटल स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन का, तो का माइंड जो है मेरे साथ होना चाहिए ना, फिर कहीं तो इधर पता लगा कहीं लग गया तुम्हारा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, कल जो हम लोग डिस्कस किए थे कल के क्लास लास्ट क्लास में, अब कुछ फॉर्मूला लिस्ट दिए थे ना, दिए थे ना, उसमें मेन जो हमारा था, मेन जो था वो हमारे पास ये था। अगर कभी कोई पूछेगा कि भाई tan x का क्या इंटीग्रेशन होता है, कोई पूछेगा तो आप बोलोगे सर लॉग क्या होता है, माइनस लॉग क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स होता है। क्या होता है भाई, माइनस लॉग कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स। क्या होता है, माइनस लॉग कॉस एक्स। याद रखो भाई, ये एग्जाम में सवाल ये भी होता है, लेकिन यूज कौन होता है, देखो ये काम का है, लेकिन यूज होता है आपके पास लॉग सेक एक्स। क्या यूज होता है बुआ, लॉग सेक एक्स। तो मैं पूछूंगा tan x का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, उसको शॉर्ट में बोलता है ln सेक एक्स। ln सेक एक्स, ln बोल लो ना ज्यादा अच्छा रहेगा, ln सेक एक्स। मतलब tan x का लॉग बोलो, ln बोलो ना सब एक से, ln बोलो अच्छा लगता है ln, लॉग में पूरा मूल खोलना पड़ता है, ln बोलो आराम से। हाँ, tan x का होता है इंटीग्रेशन बुआ ln sec x, ln sec x। tan x का, tan x का बोलते रहो, tan x का, tan x। जब cot x पूछेंगे तो log sin x, इसको log नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, ln sin x। लिखते कैसे भाई, देखो यहाँ पे लिखते कैसे हैं, ln sin x। क्या बोले बाबू, ln sin x। cot x का ln sec x, सॉरी tan x का, tan x का, cot x का ln sin x, ln sin x। चलो नेक्स्ट, दोनों सेम कैसे हो गया, उसमें cos, इसमें sec है, इसमें क्या है sin है, दोनों में सेम कैसे हो गया। चलो भाई sec x पूछूंगा, sec x पूछा तो तुम बोलना भाई ln sec x प्लस tan x, ln sec x प्लस tan x। ठीक है, ln sec x प्लस tan x। बताओ sec x का, sec x का, sec x का, tan x का, ln sec x, cot x का, ln sin x, और sec x का प्लस tan x। अच्छा बच्चा समझदार है, sec x है ना सर, तो sec प्लस tan लिखना है क्या। अच्छा एक और था हमारे पास जो काम का है, वो cos x। जैसे क्या होता है बुआ, ln cos x माइनस cot x, ln cos x माइनस cot x। ठीक है, ln cos x माइनस cot x, बस 4 फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं पूछ रहा हूँ बताना। ठीक है, चलो वापस पता cos x का बताओ, cos x ln cos x माइनस cot x, cos x। ठीक है, सी बोलना जरूरत नहीं, सी ऑलरेडी है। क्या बोलेंगे, cos x ln, वही बात पूछ रहा भाई। चलो sec x बताओ, ln sec x प्लस tan x। चलो मैं पूछ रहा हूँ भाई, अब बताना tan x को बताओ, ln sec x, ln sec x, ln tan x, ln sec x, tan x, ln sec x, tan x, cot x, ln sin x, cot x, cot x, cot x, tan x। ठीक है भाई, अब देखो सवाल कैसे पूछेगा, सवाल अगर दुनिया वाला कोई पूछ देगा कि tan x, तो आपका हाथ जो है ना tan से पूछेगा, सीधा लिखना भाई ln sec x पूछेगा। क्या बोलेगा, ln sec x बोले, कोई दिक्कत भाई। लेकिन सर दुनिया बहुत जाली में, अगर पूछ देगा कहीं सर tan पूछ देगा, tan 2x पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप क्या बोलोगे, ln sec 2x प्लस c, कोफिशिएंट कितना भाई 2, नीचे लिख देना। कोफिशिएंट वो कांसेप्ट जो शुरुआत में कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, वो सब जगह लागू होगा। अगर कल के डेट में सर दुनिया वाला अगर पूछ देगा कि tan पूछ देगा भैया 2x प्लस 1, बना लोगे, बना लोगे भाई। क्या हो जाएगा, ln sec 2x प्लस 1 प्लस c, अब भाई क्या हो जाएगा 2। सबको आ रहा है, सबको आ रहा है भाई। नेक्स्ट, अगर कोई भाई कोई तुमसे पूछ देगा कि भैया काम कीजिए बताइए आप, tan पूछ देगा, ax प्लस b पूछ देगा, हाथ रुकेगा भाई तुम लोगों का, नहीं रुकना चाहिए। क्या हो जाएगा, ln sec x प्लस b बाई a प्लस c, कोई दुख वाली बात। लेकिन सर कल का दुनिया वाला अगर हमसे बोल देगा cot x का, क्या बोल देगा, cot x का क्या बताओगे भाई, ln sin x। क्या बताओगे, बहुत बढ़िया, ln sin x। अगर सर मान लीजिए कल के डेट में दुनिया वाला पूछ दिया cot 3x का बताइए भैया, बहुत बढ़िया, ln sin 3x बाई 3 प्लस c।
भले ही मैं स्पीड में लिख रहा हूँ लेकिन मैं काम पहले से करके आया हूँ। बैटल में आराम से चाकू थोड़ी चलाना है इसे भाई, उसमें एनर्जी होना चाहिए, हम खड़ा कर ऐसे मारना है, ठीक है। अब नहीं कि ऐसे थोड़ा ऐसे मार, ऐसे मजा नहीं आएगा। बैटल चल रहा है, दुश्मन को जितना ज्यादा काट सकते हो काटो, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अगर सर मान लीजिए दुनिया वाला सवाल पूछ दिया कि भैया सेक एक्स का पूछ दिया, क्या पूछ दिया? सेक एक्स। तो आपको पता है किसका होता है? सेक एक्स प्लस tan x होता है प्लस सी होता है, हाँ कि ना? सर अगर मान के चलिए सर, अगर हमको सवाल दे दिया सेक 3x दे दिया, हाथ नहीं रुकेगा भाई, क्या हो जाएगा? ln सेक 3x प्लस tan 3x प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा? 3। अगर मान लेंगे कैलकुलेटर में पूछ देगा सेक ax प्लस बी पूछ दिया भैया, हाथ नहीं रुकेगा भाई, क्या हो जाएगा? ln सेक x प्लस बी प्लस tan हो जाएगा बुआ x प्लस बी प्लस सी अपॉन, भाई कहीं भी कोई दुख दर्द है भाई, बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। बोर्ड पे ही देखो, आज बोर्ड पे ही देखो, हम समय नहीं है तुमको डांटने का, ठीक है बुआ? बुआ कर रहे समझ लो ना, बुआ के हम कान के जगह बजा भी देंगे। चलो भाई, तो इतना समझ में आया सर, जो फॉर्मूला भी दे रहे, मेरा उद्देश्य था रटवा भी देना, याद भी कर लेने का। चलो भाई, अगर मान ले cosec x है भैया, cosec x है, तो cosec x का जब बात करोगे तो cosec x क्या करोगे? ln cosec x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है बुआ? अगर कैलकुलेटर में सर यहाँ भी देखो एक बात, तुम लोग को पूछा है सवाल के सर मान लीजिए आप हमेशा बोल रहे लीनियर देगा, कोई क्वाड्रेटिक दे देगा तो सवाल ही नहीं फ्रेम होता है, क्वाड्रेटिक देगा ही नहीं, जब भी देगा तो लीनियर देगा। आपको 2x बैठा देगा, 2x प्लस 1 बैठा देगा, 3x बैठा देगा, mx प्लस 2 बैठा देगा, कुछ भी बैठा देगा, लेकिन बैठाएगा कैसे बैठाएगा? लीनियर। मेरा खुद का अनुभव है कि सवाल ऐसे फ्रेम नहीं करता है, वो कभी भी स्क्वायर में नहीं बैठाएगा, कभी भी क्यू में नहीं बैठाएगा, जब भी बैठाएगा तो कैसे बैठाएगा? लीनियर बैठाएगा। समझ में आया भाई? और लीनियर बैठाएगा तो तुम लोग लीनियर पे खेलने बहुत अच्छा से आता है, हम शुरुआत में तुमको खेलना सिखा दिए थे लीनियर पे, ठीक है। और ये खेल हर जगह चल देगा, इसलिए मैं उस पर ज्यादा काम करवाया था। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। वो अगर सवाल रहेगा कॉसेक रहेगा, अगर कॉसेक 3x दे देगा तो रोकना है भाई, कॉसेक 3x रहेगा क्या बोलोगे? ln कॉसेक 3x माइनस कॉट 3x प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा? उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई? चले आगे। अब कुछ हथियार को पहले और जमा करो जो कि तुमको आगे बैटल में काम आएगा। कौन कौन हथियार है सर जमा करने वाला? मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं गोल्डन फॉर्मूला। भाई किताब में नहीं लिखा हुआ गोल्डन फॉर्मूला, मैं खुद बोलता हूँ गोल्डन है क्योंकि हमेशा आते रहता है गोल्डन फॉर्मूला। क्या नाम है बुआ? गोल्डन फॉर्मूला, ये मेरा नाम, हम दिए हुए इसको गोल्डन फॉर्मूला के नाम से। देखो भाई, अब गोल्डन फॉर्मूला कौन कौन है सर? तो पहला मेरे पास sin 2x है, पहला फॉर्मूला इसका होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। जिन बच्चों को याद है वो रिपीट करेंगे, बोलेंगे एक बार, जिनको याद नहीं है वो भी बोलेंगे, नहीं समझ यार, जिनको याद नहीं वो भी बोलेंगे, जिनको याद होगा क्या बोलेंगे बुआ? 2 sin x इंटू कॉस। इसका एक और होता है 2 tan x, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट होगा उतना ही फॉर्मूला लिखवाऊंगा, धीरे धीरे जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही लिखवाऊंगा। पहला ये आपका रिक्वायरमेंट होगा, दूसरा आपका रिक्वायरमेंट होगा cos 2x। cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है, इसका एक और होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x, और एक होता है 1 प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है भाई। इसका रिक्वायरमेंट तीसरा हमारे पास रिक्वायरमेंट है tan 2x का, ये बहुत कम यूज होगा लेकिन फिर भी लिख देता हूँ 2 tan x, ठीक है क्या प्लस कर दी। चलिए बुआ क्लियर है, ये हमारा काम का फॉर्मूला है, इतना याद हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते याद हो जाएगा। अच्छा सर, अब चौथा गोल्डन फॉर्मूला, ये सबसे बेहतर है, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x, क्या होता है भाई? 2 कॉस। मतलब जितना होगा इसको रगड़ दोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। इसका एक और है सर, अगर माइनस में होगा तो, अगर 1 माइनस कॉस 2x है 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा बुआ? 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। दो चीजें याद रखना बस, प्लस में होगा तो cos 2 cos स्क्वायर x, माइनस में होगा तो 2 साइन स्क्वायर x। एक जबरदस्त बात तुमको सिखाता हूँ कि कहीं भी cos अगर तुम चाहो तो सोचो, थोड़ा सा सोचो, अगर सर cos स्क्वायर दुनिया वाला cos स्क्वायर x पूछ दिया तो बोल सकता 1 माइनस cos 2x/2। सर क्या किए, 2 को नीचे शिफ्ट कर दिया सर, अच्छा प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है लिख सकते हैं।
तो सर इसका मतलब अभी भी कर सकते, यहाँ से भी सोच सकते हैं सर, अगर साइन स्क्वायर एक्स हमसे पूछ दिया कोई तो हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये जबरदस्त फॉर्मूला है कि सर दुनिया में जब भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर एक्स क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा बोले कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। जब भी कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो दिमाग में, अच्छा एक बच्चा बोला सर बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये यूज नहीं करना है, बचपन वाला कोई बात यूज नहीं होगा, मतलब बात ही यूज, फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जैसे ट्रिको का होता है ना, सर हम बचपन में पढ़े थे सर tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस, ना यूज करना है, किसको, हाँ करके देखो ना, पहले इस्तेमाल करें फिर यूज करके देखो, इसको जोड़ोगे तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा बटा 2 है, 1 आ गया, मिल जाएगा, नहीं सोचो, अच्छा अभी तुम्हारा पास सोचो, उसको करके देखना है, करके देखना तब रिजल्ट पे आएगा, तब मुझसे पूछना, ठीक है। चलो कोई बहुत दिक्कत है भाई, साइन स्क्वायर देखोगे क्या दिमाग में कौन फोटो बनना चाहिए, सर ये दिखा था, ठीक है बुआ, एक जबरदस्त फॉर्मूला मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, जबरदस्त चीज है सर, साइन का पावर 4 और प्लस कॉस का पावर 4, जब भी रहेगा इसको लिखना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर कितना होता है, अब मान लेते हैं कुछ बच्चों को मन में आया सर कैसे हो गया सर, प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक बच्चा बोला सर हम भी पढ़े थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, भैया उस जरूरत नहीं है उसका, यहाँ पे यही यूज होगा, कौन होगा, ए का प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर प्यारे बच्चों तुम सोच पा रहे हो तो ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, देखो हाँ कि ना, इसको सोचोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको किस नजर से देखोगे, ए के नजर से, इसको ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो तुम बच्चा समझदार बच्चे हो तो तुम लिख सकते हो ए प्लस बी, मतलब हो जाएगा सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a, मतलब 2 इंटू ए के जगह पे बी के जगह पे, अब तुम जानते हो इसका वैल्यू होता है, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फाइनल कितना आ गया बुआ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ कि ना, तो इस पर समय बर्बाद नहीं कि सीधा आपको ये बराबर दिमाग में रखना, यही फॉर्मूला होता है, करके दिखाएं कैसे हुआ, लेकिन अब करके हर बात दिखाना नहीं जरूरी है, आपको याद आता सर इसका मतलब अगर दुनिया वाला अगर हमसे पूछेगा साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x तो क्या कहेंगे सर, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा बस, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कोई बच्चा सोच रहा है सर कैसे बनेगा, बुआ ए क्यू माइनस बी क्यू पर ब्रेक कर लोगे आ जाएगा, हालांकि ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, कभी भी तुमको दिखेगा तो तुमको फटाक से इसे लगना है, ठीक है समझा भाई, अगर ये दिखेगा तो क्या लगाओगे, ये लगाओगे, आप पावर 4 दिखेगा तो ये लगाओगे, क्लियर भाई, और जब स्क्वायर दिखेगा तो ये लगाओगे, समझ में आया इतना, आया क्लियर है। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगर सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक है ध्यान सुनना मेरा बात, ध्यान सुनना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, पहला बात दिमाग में फिट कर लो, उसका आंसर एक से ज्यादा होता है, कल बताए थे उसका आंसर, कल पढ़े थे ना, मोर देन वन आंसर होता है, तो आंसर मिलाना नहीं है, क्या करना है, अगर आंसर ना आया तो मेथड चेंज कर देना है, पहली बात बताए थे, ये जो दिमाग में फिट हो गया होगा कल वाला बात। दूसरा बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करने वक्त उसका पावर हमेशा 1 होना चाहिए, पावर हमेशा कितना होना चाहिए, बस 2 को छोड़कर, किसको सर, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर, ऐसा क्यों सर, सेक स्क्वायर ठीक है सीधा फॉर्मूला था tan x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधा फॉर्मूला होता है tan x, पढ़े होगे, और कॉसेक स्क्वायर का सीधा फॉर्मूला होता है cot x, फॉर्मूला है सीधा, तो उसको दोनों को छोड़कर बाकी जितना भी सबका डिग्री कितना होना चाहिए 1। फिर सुनो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर मेरे पास आता है तो मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि उसका डिग्री कितना होना चाहिए 1, अगर डिग्री 2 है 3 है 4 है 5 है तो हम क्या करेंगे, उसका मेरा उद्देश्य होगा उसको कितने कन्वर्ट करेंगे, 1 में कन्वर्ट करेंगे, समझ में आया क्या सर, दूसरा बात क्या सिखाए हैं, मतलब ऑल, अगर बात करें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, हैव ओनली 1 डिग्री, कितना होना चाहिए डिग्री भाई, 1 डिग्री होना चाहिए, कितना डिग्री होना चाहिए 1, अगर सर डिग्री ज्यादा है
2 है सर, 3 है सर, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 10, इनफाइनाइट है सर। तो मेरा काम होगा डिग्री को किसमें बदलना है? बात समझ में आया? मतलब यहाँ पे अगर डिग्री ज्यादा हुआ, बच्चे मन में आया सर डिग्री अगर ज्यादा है तो सर मोर देन 1 है तो क्या करेंगे? मोर देन 1 है तो क्या करेंगे? तो अगर जैसे ही मोर देन 1 होगा तो इसको रिड्यूस करोगे। क्या करोगे? रिड्यूस। क्या करोगे बुआ? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब समझते हो? कम करते हैं। कम क्या करना है? कम। सर कम कैसे करेंगे सर? यूजिंग फॉर्मूला। क्या करोगे? यूजिंग फॉर्मूला। देखो सबका आंसर मिल रहा है भाई। सवाल अगर इस तरह से मिलता है, मोर देन 1 मिलेगा क्या करोगे? कम करना है। कम कैसे करोगे? फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? जब कम हो जाएगा, जब जैसे आपको 1 मिल जाएगा, डिग्री कितना मिल जाएगा? 1, देन इंटीग्रेट। क्या करोगे? इंटीग्रेट। उम्मीद है कि बात मेरा समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बारी बारी से लेके चलते हैं। तो सर पहला सवाल अगर मान के चलिए, पहला सवाल मैं ले रहा हूँ आपके सामने। अगर मेरे पास सवाल आ गया sin x आ गया, क्या आ गया बुआ? तो मुझे कोई पूछेगा sin x का इंटीग्रेशन, मुझे मेरा हाथ नहीं कांपेगा भाई, एक लाइन में बता दूंगा sin x क्या होता है? माइनस cos x। किसी को समस्या हुआ भाई? नहीं हुआ। लेकिन सर दुनिया वाला जाली में अगर हमको कहा कि भैया काम कीजिए, आप हमको ये बना के दिखाइए sin x पर x। अब sin x पर x का इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, क्योंकि सर बताएं कि जब भी पावर एक से ज्यादा हो जाता है तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? पावर कम करेंगे, पावर रिड्यूस करना है। सर पावर रिड्यूस करना दिमाग में फिट होगा? करना है कि नहीं करना है? दिमाग फिट है, तुमको काम मिल गया ना सर, करना है। कैसे करोगे? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्या साइन स्क्वायर का फॉर्मूला सर सिखाया अभी? क्या साइन स्क्वायर का फॉर्मूला सर सिखाया अभी? क्या अब ये दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, तुरंत। फॉर्मूला अगर याद होगा तुरंत क्लिक करना चाहिए। अगर याद नहीं है तो जो लिस्ट हम लिखवाए हैं उसको पेज पर रखोगे, आप देखोगे कि सर साइन स्क्वायर कहीं लिखा है? सर एक ही जगह लिखा है। अच्छा सबसे अच्छी बात बताऊं, ट्रिगो में एक का फॉर्मूला एक ही होता है। ट्रिगो में एक का, जैसे मान लो अगर मैं बोलूंगा शिवम, तो शिवम 4-5 लड़के हैं, तो हर शिवम बोलेंगे तो आप जज नहीं कर पाओ किसके बारे में बात चल रहा है। अगर भोला बोलेंगे तो भोला इसमें क्लास में एक ही आदमी है, तो कोई झंझट इसमें है नहीं। तो जहाँ पे जब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला एक ही है तो खोजना बहुत आसान है। मेरा समझ रहे हो भाई? अच्छा 3-4 होता है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, तो उसमें जज करना पड़ता किसको लगाया किसको नहीं लगाया। मेरा बात समझ रहा है कुंदन? तो एक ही फॉर्मूला है तो लिस्ट खोजेंगे एक बार, आप पता चलेगा कौन फॉर्मूला लगाना है। समझ रहे बुआ? चलो तो सर आइडिया मिल गया कि फॉर्मूला साइन स्क्वायर क्या लगाना है। ये आइडिया कैसे मिला? कहाँ से मिला ये आइडिया? ये आइडिया हम कहाँ से मिला? क्योंकि सर मुझे पता था कि भाई तुम दवा कब खाओगे? जब तुमको दुख होगा भाई। अब बिना दुख के दवा के थोड़ी खाओगे। तो पहले दुख हुआ तुमको कि सर पावर हो गया 2, प्रॉब्लम आया सर, प्रॉब्लम कैसे कम करेंगे सर? प्रॉब्लम करेंगे फॉर्मूला का यूज से। दवा खाओगे ना भाई तब ठीक होगा ही होगा। तो दवा तुम क्या खाए हो? इसलिए दवा तुम खाओगे 1 माइनस cos 2x अब बटा 2। अब तुमको समस्या हो रहा है सर 2 हमको दुख दे रहा है। भाई 2 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा उसी तरह। क्या जाएगा? 1/2 बाहर गया सर। अब 1 माइनस cos 2x, अब तुमको इसका इंटीग्रेशन आता है भाई। 1/2 बाहर रहेगा बुआ, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos का होता है sin 2x, कोएफिशिएंट कितना है 2, नीचे आ जाएगा प्लस c। बताओ समझ में आया? तो आपके टीचर पहले से लिंक किए हुए हैं, पहले से जो 2-3 क्लास शुरुआत का हुआ है ये सब बात पढ़ाए हुए हैं। 1 का तुमको सर हमको 1 का इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो कहीं पे खड्डा उड़ा हो, पानी उसमें हो, कूद जाना उसमें। मजाक नहीं, अगर कहीं पे नाला उला हो, अगर तुमको 1 का इंटीग्रेशन नहीं आता है और तुम पढ़ रहे हो ये मैनिपुलेशन वाला बात, ट्रिगो पढ़ रहे हो, तो कहीं खड्डा उड़ा में नाला उला में पानी कूद जाना उसमें, क्योंकि पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चले आगे। अच्छा ये भी सर हमको cos 2x का नहीं आता है भाई, लीनियर वाला कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो सर दुनिया वाला बोला साइन स्क्वायर बना दिए, ठीक है। लेकिन यार सर अगर मान के चलिए सर सवाल तो और भी है, सवाल तो और भी होगा। अब अगर हमारे सवाल हम साइन पर ही लेके चलते हैं, अगर सर दुनिया वाला कहा कि क्यूब वाला बताइए, अगर हमको 3 पावर दे दिया, कितना? 3 दे दिया सर पावर, कितना दे दिया? 3। अब 3 दे दिया तो मैं यहाँ पे सोचूंगा थोड़ा सा, क्योंकि पावर तो एक चाहिए। तो सर अभी जितना आप फॉर्मूला बताया उसमें 3 वाला तो बताया नहीं कहीं पे, 3 वाला कहीं पावर वाला है ही नहीं है। प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए एक उपाय है, इस फॉर्मूला लिस्ट में कहीं भी जगह खाली होगा तो मैं लिख देता हूँ इसी जगह, क्योंकि जब इस चार्ट को तुम लेओगे ना तो तुम्हारे सामने रहेगा वो। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे कितने पॉइंट लिखवा दिए थे, यहाँ 5वां पॉइंट ऐड कर देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है बचपन में पढ़े होगा sin 3x, इसका होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। दुनिया में कोई चीज बनाया नहीं मिलता, थोड़ा सा उसमें तुमको ठीक ठाक करना पड़ेगा।
टार्जन फिल्म देखे हो, कवारा में गाड़ी को कैसे दम मैन्युफैक्चर करके नया बना लेता है, वैसे माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है, वैसे तुमको आना चाहिए। ये समझो ये सवाल खराब है, इसको तुम ठीक कैसे कर लोगे। देखो मैं क्या करूंगा, इस 4 साइन को उधर शिफ्ट कर दूंगा, 4 साइन क्यूब एक्स, तो यहाँ बचा क्या 3 साइन एक्स माइनस इधर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा साइन 3x। सर मुझे 4 का जरूरत नहीं है, मैं इस बताऊँ कॉस साइन क्यूब एक्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4। तो अब हम मेरे पास सर बोला सर बता दिए कि फॉर्मूला इसमें आ गया, साइन क्यूब का फॉर्मूला आ गया क्वेश्चन में। एक बच्चा बोला कि सर हमको, आप तो टीचर है, आप तो फॉर्मूला बना दिए, हमको तो समय आइडिया नहीं आता। यार बच्चों कोई बच्चा चलता है पहले उंगली पकड़ के चलता है, ऐसे नहीं दौड़ने लगता है पहले ही। छोटा बच्चा है उसको चलना तो पहले उंगली पकड़ चलाओ ना उसको, उसको जब चलने आ जाएगा धीरे धीरे चल लेगा। तो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ अप्रोच, जैसे सीखो। अब तुम एक बार सीख लिया कि साइन क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, देख लिया एक बार, कहीं पे अगर दोबारा यूज होता है तो बना लोगे ना वहाँ पे, समझा। तो सारे काम कीजिए ना, लगे यहाँ पे जब साइन क्यूब निकाल लिए हैं तो कॉस क्यूब निकाल ही दीजिए, दोनों काम आ जाएगा। आते हैं 6 नंबर, cos 3x का फॉर्मूला पढ़े होगे। कुछ बच्चा इसमें इतना गरीब है पढ़ाई लिखाई में कि हम 11th से क्लास से इससे तक फॉर्मूला लिखवे नहीं किया आज तक बोर्ड पे। 11th क्लास जब भी ट्रिको पढ़ाए होंगे इतना ही फॉर्मूला लिखे, ITA पढ़ाए इतना ही लिखे, जब भी फॉर्मूला पढ़ाए इससे ज्यादा लिखवे नहीं किए, अब तभी आज तक याद नहीं कुछ बच्चा को, मतलब उससे ज्यादा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। क्या नीरज 11 से पढ़ रहा है, 11 पढ़े हो ना, ये बात हम कितना पढ़ा रहे, अच्छा रिवीजन नहीं करवाए थे, इतना ही फॉर्मूला फिर वापस लिखे थे, और उसमें बोले थे कि भैया ये हर जगह आएगा, सुनता ही नहीं सब। चलो इसका होता है वो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स, कुछ बच्चा को याद है, कह रहे बच्चों इसमें क्या करूंगा, इसी को शिफ्ट कर दूंगा उधर, तो हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x बटा 4 कर दूंगा, बड़ा हो जाएगा 4 सीधा cos क्यूब एक्स हो जाएगा। बहुआ सब, तो आप लोगों ने देखा कि सर हम स्क्वायर का भी फॉर्मूला समझ गए, क्यूब वाला भी जान गए, अब तो मतलब हमारे साथ समस्या नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास क्यूब वाला सवाल था अब मैं बना लूंगा सर, बना लूंगा ना। चलो अब क्या करूंगा, यहाँ पे लिखेंगे भाई क्या था साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स, ये था ना, अब बटा 4। अब क्या करोगे बुआ सब, 1/4 बाहर चल जाएगा, अब यहाँ बचा क्या साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स। अब बताओ किसका इंटीग्रेशन तुमको नहीं आता है, सबका आता है, 1/4 रहेगा, मतलब साइन का करोगे तो क्या होगा माइनस कॉस 3x बटा 3 हो जाएगा, माइनस इसका होगा भले माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 cos x अब प्लस ये मतलब सर आंसर नहीं आया सर, नीचे 12 था, अरे भैया गुना कर लेना, इतना कर लेना, मैं पता है सर आंसर नहीं आया तो इसे छोटे बात कर लेना, और ये सब बात हम नहीं पढ़ाते बच्चे को, हम सोचते हैं कि बच्चा पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, इसको हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा cos, इतना कर लोगे ना, इतना तो तुम लोग कर ही लोगे, इतना जुड़ रहा समझ में आया। लेकिन सर और भी सवाल देगा, अगर मान लीजिए सर कि सवाल अगर हमको देता है साइन का भाव 4 दे दिया सर, अब क्या सर, आपको मौजूद बना रहे हैं कि कैसे, अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको कि अगर पावर कैसे कैसे इंक्रीज करेगा तो कैसे कैसे सोचोगे आप, स्क्वायर वाला सोच लिए। अच्छा तुमको लग रहा है कि सर केवल साइन ऊपर आ रहे हैं, बुआ कॉस में से बता रहे हैं, जैसे साइन बता रहा हूँ ना वैसा ही कॉस में चलेगा, वैसा ही टैन में चलेगा, तो मैं एक बता रहा हूँ ना, मैं आपको इस तरह का सब बता रहा हूँ, इसे ध्यान सुनना। अब साइन बता दिया सर कॉस, अगर मान लो कैलकुलेटर में, अगर मान लो कैलकुलेटर में तो cos स्क्वायर एक्स आएगा, तुम कह रहे सर इसके मतलब इस सब नहीं पढ़ाए थे आप, cos स्क्वायर पता है ना 1 + cos 2x/2 होता है, पढ़े है ना, cos क्यूब वाला बता दिया अभी, अगर cos क्यूब आ जाएगा तो cos के फॉर्मूला लिखा है ना, cos 3x + 3 cos x लिखवाए थे, अब बटा 4 लिखा है ना, अभी बना लोगे ना, जो साइन का चल cos का चल रहा है। अब यहाँ देखो, अब मुद्दा ये है सर साइन का 4 आ गया, अब 4 के लिए तो सर फॉर्मूला नहीं बताए आप, 4 के लिए फॉर्मूला बताए ना, तो cos रहेगा तब बताए, अकेला साइन के लिए फॉर्मूला नहीं बताए, दोनों मिलकर रहेगा ना cos साइन तब बताए। हाँ क्या करना चाह रहे हो, 1 - cos 2x/, हाँ ऐसा ही बोल रहे हो लेकिन ऐसे करेंगे, यही बोल रहा है बच्चा, सुनो सर पावर 4 का तो नहीं, लेकिन स्क्वायर का तो जानते हैं, क्या करेंगे ऐसे सोचेंगे, ऐसे ही देंगे साइन स्क्वायर एक्स का, इतना तो कर ही सकते हैं सर,
अच्छा इसका फॉर्मूला जानते हैं सर, 1 माइनस कॉस 2x होता है, अब बड़ा 2 होता है इसका होल स्क्वायर। इतना तो हमारी कर ही सकता हूँ, कर सकता हूँ। एक जबरदस्त बात आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। कहीं पे लिखा हुआ है ना कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिखा हुआ है? बहुत जबरदस्त बात सिखाती हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तुम क्या लिखते हो उधर? 1 प्लस, क्या लिखते हो? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये लिखते हो ना? फिर से देखो, ये लिखते हो, लिखे हो ना भाई? अगर दुनिया वाला ध्यान से, तो यहाँ पे x है ना, यहाँ कितना है? तो सर कैलकुलेटर में कॉस स्क्वायर कोई 2x कर देगा, सब चीज वही रहेगा, 1 प्लस कॉस, यहाँ केवल 4x हो जाएगा, बटा नीचे 2 ही रहेगा, नीचे बदलाव नहीं होगा। चलो फिर से देखते हैं, अगर दुनिया वाला पूछ देगा कॉस स्क्वायर 3x बोल देगा, 3x 1 प्लस कॉस 6x बटा, ठीक है? कितना मजेदार चीज है। आगे चलते हैं, कॉस स्क्वायर रहेगा 4x रहेगा, 1 प्लस, समझ में आ रहा है? कर लोगे इतना? ये कर लोगे ना बुआ? समझ में आया? अब आओ यहाँ पे आओ। तो सर इसका मतलब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 बाहर चल जाएगा, ये बचा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, तोड़ो इसको, तो पहले करोगे a स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x लिखेंगे, 2 कॉस, यही होगा dx। सर इसमें हमको अब इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, इसका भी मैं मुझे पता है, कर लूंगा इसको भी, बस ये नहीं कर पाऊंगा, इसका डिग्री 2 है, इसका तो कर लोगे ना, इसको वापस, इसके लिए आपके मास्टर सिखा चुके हैं। बच्चा को क्या लगता है सर सिखा, कॉस पर x जानते हैं भाई, कॉस पर 2x भी रहेगा ना, यहाँ 2x के क्या कर दोगे, 3 रहता तो 8 रहता तो ना 8 रहता 16, 16 हो जाता, 8 रहता तो अच्छा 25 रहता तो, बस ध्यान रखना है बस। चलो आगे नेक्स्ट। तो सर इसका मतलब है 1/4 1 रख दे देंगे कि माइनस 2 कॉस 2x, ये हमको दुख नहीं दे रहा था, साइड कर लिया इसको, इसको dx लगा देंगे इसमें, अब माइनस प्लस माइनस है ना बुआ, माइनस 1/4 कर लो, सर 1/4 इसके साथ अलग कर रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कहाँ गया, अच्छा कोई बात नहीं, ये प्लस करना, 1/4 बाहर चला गया। ये जो cos पर 2x है ना, इसको मैं अलग अलग काम करूंगा, इसका मैं लिख दूंगा 1, क्या है भाई, प्लस बाई 2 को मैं इधर लिख दूं। अब बता दो मुझे सबका आ गया सर, अब मुझे सबका आ गया, अब कोई झमेला नहीं है, समझ में आया भाई? तो सर इसका मतलब हो गया 1/4, इसका मैं करूंगा तो x हो जाएगा, माइनस 2 रहेगा सर, हाँ साइन 2x हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, वाली बाद में 2 से 2 कट जाएगा, बात की बात है, प्लस 1/8 रहने देना, ब्रैकेट ब्रैकेट, इसका हो जाएगा x, इसका साइन 4x बटा, अब समझ में आया? अब क्या करोगे, अच्छा ई 1/4 केवल इस दोनों के लिए था ना भाई, ऐसे लिखना पड़ेगा, 1/4 इस दोनों के लिए था, 1/8 इसके लिए, अब गुना भाग कर लोगे, जोड़ घटाव कर लो, समझ में आया? तो 4 के लिए, 2 के लिए समझ में आया, एक के लिए तो देखो तुम्हारे सर कहाँ तक पढ़ाए, कैसे पढ़ाए आपके सर, जो पढ़ाए स्टार्टिंग की है, पहले कहाँ से, 1 से पढ़ाए, 1 तो आसान था, फिर 2 पे आए हैं, फिर 3 पे आए, फिर 4 पे आए, अब 5 पे आते हैं। देखो 5 पे आने के लिए एक बात, अगर पावर 5 होगा सर, तो 5 होगा तो फिर उसके लिए मेथड बदल जाएगा, क्या होगा, मेथड बदल जाएगा, वो होता है फॉर्मूला पे काम नहीं करेंगे। देखो एक बात सिखाते हैं, बात इसमें एक बात और तुमको सिखाते हैं, जब भी साइन एक्स है इसका पावर n लिख लो, ठीक है, नोट में लिखना, बहुत काम जबरदस्त बात बता रहा हूँ, नोट में लिखना। तो सर एक बात हो सकता है, जब भी साइन एक्स का पावर है n है, n के बाद 2 बात हो सकता है, n के बारे में 2 बात हो सकता है सर, या तो ऑड होगा ये, या तो इवन होगा, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, क्या बुआ, जो पावर होगा या तो ऑड या तो सर 2 हो सकता है, या 3, या ना होगा, ठीक है, याद रखना, जब भी पावर ऑड होगा, जब भी पावर ऑड होगा तो बनेगा पुट होकर बनेगा, कैसे बनेगा, पुट करके बना है भाई, जो बोल रहा है सुनो, n जो है पावर क्या होगा, अच्छा हाँ एक बात, हम पावर की बात कर रहे हैं, रूट तुम कैसे सोच रहे हो, तो तुम बोल सकते सर फ्रैक्शन पावर, क्या किसमें हो, फ्रैक्शन में होना चाहिए, पावर क्या होगा फ्रैक्शन में, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, हाँ तो फ्रैक्शन में अगर होगा तो उसके लिए अलग कहानी होगा,
फिलहाल अभी ऑड इवन की बात चल रहा है। क्या है? ऑड इवन की बात। तो ऑड होगा तो क्या कैसे बनेगा? पुट करके। अगर इवन होगा तो फॉर्मूला से। फिर से सुनो। तो सर आप अब बच्चा तुम सोच रहे होगे कि सर अभी आपने पढ़ाया कि साइन का पावर 3 था, ये तो ऑड था सर, फिर भी आप फॉर्मूले से बना दिए हो। ठीक है, तो हुआ हम बोले फॉर्मूला से बना दिए हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए ये पुट करके बन जाएगा। कैसे बनेगा? पुट करके। फॉर्मूला से बन गया है गलती से, होता है ना, एक्सेप्शन से बन गया भाई। फॉर्मूला बना सकते थे, बना लिए थे, लेकिन और इसको बनाना चाहिए, कैसे बना गया? पुट करके बनेगा। बड़ा समझे? फॉर्मूला से बन गया है, क्योंकि फॉर्मूला हम बना दिए थे, लेकिन सबका फॉर्मूला नहीं बनेगा। अब पावर 5 का फॉर्मूला नहीं बनेगा, पावर 7 का फॉर्मूला नहीं बनेगा, बात समझ रहे मेरा? पावर 9 का फॉर्मूला नहीं बनेगा, मेरा समझ रहे? जितना फिर वही बात हो जाएगा, चौर के तोड़ेगा हम दो, नीचे से टूट सकता है तो गला चढ़ेगा। तुम अगर ये पेड़ है, तुम्हें यहाँ फल लगा हुआ, तुम यहाँ से पहुंच रहे हो और तुम चौर के गला तोड़ेगा तुम? सर मेहनती आदमी है, अगला जब ऐसे तोड़ सकता है तो तोड़ लो यहाँ से। फिलहाल मेरा बात समझो, क्योंकि जो बात बता रहा है ना, अगर ये बात तुम्हारे दिमाग से डिलीट हुआ, सवाल फंस जाओगे। सर क्या बोल रहे हैं? अगर साइन कॉस टैन कॉस कुछ भी रहेगा, पावर अगर ऑड होता है तो सब्स्टिट्यूशन से बनता है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब पुट करते हैं, जैसे 7.2 पढ़े थे। ठीक है, अगर सर पावर और इवन हुआ, कैसे बनेगा? फॉर्मूला से बनेगा, याद रहेगा पक्का। जब जिसको नोट्स उतारते रहा ना तो कहीं नोट में बात लिखा रहना चाहिए सबको कॉपी में। पावर ऑड होगा तो हम नहीं लिखेंगे, तुम लिख कर तुम्हारे कॉपी में होना चाहिए, ये नोट में लिखा रहना चाहिए, हम कल नोट चेक करेंगे उसमें लिखा होना चाहिए। पावर ऑड होगा पुट से पुटिंग करेंगे, पावर इवन होगा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई दिक्कत? चलो आगे चले भाई। तो अच्छा, तो सर इसका मतलब साइन का पावर जो है ना 5 होगा, तो क्या करोगे सर? तो पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट करेंगे। सर अगर साइन का पावर 6 होगा सर, यूजिंग फॉर्मूला करेंगे, कोई दिक्कत भाई? सर पावर अगर साइन का पावर 7 होगा सर, पुट करके बनेगा। अगर पावर अगर 8 होगा भाई, समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, अभी हम सोल्यूशन वाला पढ़ा नहीं रहे ट्रिको का, अभी सिर्फ फॉर्मूला पर बता रहे हैं। जहां तक फॉर्मूला यूज हुआ है, कहां तक यूज हुआ है? 4 तक कर दिया है ना, कॉस के साथ भी 4 तक जाएगा। ठीक है, अब tan के साथ आते हैं। साइन को छोड़ दे, कॉस समझ में है? कॉस पे कहां तक जाना? ठीक है, 4 तक जाना, साइन भी 4 तक पहुंचा दिया। tan में आते हैं। tan में ध्यान से देना, अगर कहीं पे tan x है तो tan x का इंटीग्रेशन जानते हो भाई? क्या होता है tan x का इंटीग्रेशन? बताया ना, ln sec x, बताया भाई, ln sec x। लेकिन अगर कल के डेट में अगर सवाल ऐसा रहा कि सर tan स्क्वायर रहा, तो फिर पावर कम करना पड़ेगा, पावर कम करना पड़ेगा। अब tan स्क्वायर का फॉर्मूला बचपन में पढ़े हो क्लास 9th में 10th में, tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। क्या होता है sec स्क्वायर माइनस 1? tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, पढ़े होगे क्लास 10th में। अब सर sec स्क्वायर का जानते हैं सर, tan x होता है, sec स्क्वायर फॉर्मूला होता है tan x, और 1 का हो जाएगा x। समझ में आया? c लिख दो, कोई दिक्कत? उसी तरह प्रकार से बुआ अगर cot x रहेगा 1 डिग्री में, cot x है सर 1 डिग्री में, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखोगे? ln sin x, ये लिखो ना बुआ। एक साथ 2 डिग्री में रहेगा तो, अगर cot स्क्वायर x रहा 2 डिग्री में, अगर 2 डिग्री में रहेगा तो क्या कहोगे? इसको पहले बदलोगे भाई, कैसे बदलोगे सर? इसको बदलोगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 एंड dx, समझ रहे हो? अब इसका पता है आपको, cosec स्क्वायर सीधा फॉर्मूला है माइनस cot x, माइनस 1 का होता है x प्लस c। समझ में आया भाई? दोनों समझ में आया? और तुम्हारे मन में सारा सवाल आ रहा है कि पावर 3 होगा तो, 4 होगा तो, सर 5 होगा तो, सब में पुटे होगा। देखो जो tan वाला कंसेप्ट होता है ना, उसमें पुट करके ही बनता जाता है सवाल। कैसे बनेगा? पुट करके बनेगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, इसमें किसे बनेगा? पुट करके। साइन कॉस में क्या होता है? फॉर्मूला से ही बनता है और पुट करके, दोनों, उसमें 2 रास्ते हैं, इसमें हमें सिंगल रास्ता है, केवल कैसे बनेगा? पुट करके बनेगा। क्लियर है भाई? चले आगे, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास सवाल आपके सामने ले रहे हैं, सवाल ये है आपके सामने कि अगर सर मान लीजिए 1 हमारे पास सवाल रहा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, पढ़ाए थे आपको हम, है ऊपर क्या बैठा हुआ है? तो तुम लोग को बताया कि जब 1 बैठा तो क्या करते हैं? बहुत बढ़िया, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स
प्लस, ठीक है। अच्छा जनरली हम हमेशा कॉस को पहले लिखेंगे, हम जो है हमेशा कॉस को पहले लिखेंगे। आपको मान साइन लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब सेपरेट कर सकते हो भाई, ठीक है बुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, कट जाएगा ये, यहाँ से कट जाएगा ये 1/3 कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। बुआ सम कॉसेक स्क्वायर का पता है आपको, माइनस कॉट एक्स, इसका होता है tan x प्लस सी। इसको ये जितना जल्दी याद कर सकते हो कर लो कि जब भी 1/sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है उसका इंडिकेशन होता है, इसको ऐसे सोच सकते हो tan x माइनस कॉट एक्स, ये भी तो कर सकते हो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्या होता है भाई, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। याद रखो भाई, किसका फॉर्म इंडिकेशन, 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। लेकिन सवाल अगर देखो, अब दूसरा सवाल आपके सामने रखते हैं, अगर ऐसा सवाल आ जाए साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स आ जाए और नीचे रहेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, सेपरेट करोगे, कुछ आइडिया नहीं लगा तो क्या करो, सेपरेट सेपरेट करते हैं भाई। चलो सेपरेट करोगे, आपके पास आ जाएगा साइन क्यूब एक्स बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। उसको माइनस ना समझिएगा, इंटू है, समझे। चलिए प्लस हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से सर, ये कर जाएगा बुआ। ये को साइन बचा हुआ है, सुनो भाई एक साइन बचा हुआ ऊपर, इसमें से एक कॉस बुला लो, tan बना लेगा वो, tan x हो जाएगा सर। एक कॉस नीचे बचा हुआ है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx लिख, अच्छा हो जाएगा। बीच में क्या है हुआ, इसमें से कॉस है, कॉस उड़ा दो, एक कॉस बचा हुआ है, एक साइन उड़ा लो तो cot x बना लेगा, एक बचा तो क्या हो जाएगा cos x। क्या फॉर्मूला लिस्ट में है कि नहीं है, sec x इंटू tan x सीधा किसका होता है, sec x का होता है, सीधा sec x होता है। sec x इंटू tan x क्या होता है बुआ, sec x होता है। अब cos x इंटू cot x क्या होता है, माइनस cos x, सीधा फॉर्मूला होता है। देखो सबसे हमको दुख कब होता है, जब बच्चा को यहाँ समझ में नहीं आता है। भाई ये समझना नहीं है, फॉर्मूला है, इसमें तुम्हें समझने, तुम समझ रहे, यहाँ भी माथा लगा रहे हो, नहीं लगाना है यहाँ माथा, फॉर्मूला लगाना है, लगा लोगे, फॉर्मूला लगा लोगे ना भाई। हेलो, याद है सर, तुम लोग थक के लगे भाई, बोल हम रहे हैं, थका थका तुम लग रहे हो, बहुत हो गया क्या, बोलो तो हम रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सही है, फिर और रिवीजन पे आ जाएंगे, चिंता कर लो, वापस रिपीट कर दवा दूंगा। अगर मान लीजिए सर फॉर्मूला कहाँ बहुत हुआ है, गरीब आदमी, फॉर्मूला कहाँ ज्यादा हुआ, अच्छा मेरा स्पीड देखना है तो और भी मेरा क्या हो, अभी तो मेरा कुछ स्पीड नहीं है, कुछ अभी बहुत कम स्पीड पढ़ा रहा हूँ। फिर सवाल ये आ गया, इसको देखो बनाने का दो तरीका, पहले फिर सेपरेट करूंगा, पहला मेथड बना, मेथड में आता हूँ, मेथड 1 क्या करूंगा, सेपरेट कर दूंगा, साइन का पावर 4x बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू, बोलो हाँ कि ना, प्लस क्या लिखोगे बोलो बोलो, कॉस का पावर 4x समझ में आ रहा है। देखो बुआ ये कट जाएगा क्या इससे, और दो बचा है, नीचे में दो है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस इसका काट दोगे, दो बचा हुआ है cot स्क्वायर एक्स। अब तुरंत बताएं, दोनों का बताया, दोनों कंडीशन बताया तुरंत, tan स्क्वायर किसमें बदलोगे, सेक स्क्वायर माइनस में। अच्छा वही हर बार वही बच्चा बोल रहा है, तुम लोग कहाँ बगुला की तरफ बैठे हो, इसमें कैसे बदलोगे, cos स्क्वायर बदलो, तुरंत तुरंत बदलो, क्योंकि तुरंत पढ़ा है, रिसेंट पढ़ा है ना अभी। क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स -1 प्लस क्या, सॉरी dx हो जाएगा
हुआ सब सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x -1 -2 हो जाएगा, माइनस का -2 लिख देंगे हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर का माइनस cot x प्लस c। इसको अच्छा से लिखना चाहोगे ऐसे लिख सकते हो tan x माइनस cot x माइनस 2x। कहीं कोई दुख दर्द है भाई? समझ में आया बुआ? अच्छा एक ही पढ़ने सब बता रहा है तो भूलने का चांस कम है क्योंकि एक ही पढ़ने में सब सेपरेट कर रहा है, काट उट कर रहा है सैंपल। ठीक है। अच्छा ऐसा कोई स्टेप है जो पहले नहीं डिस्कस करते हैं उसके बाद आता है टर्म? पहले ये टर्म तो डिस्कस है ना भाई, पहले टर्म डिस्कस था तो हर टर्म हम जो पहले आने वाले तो पहले में डिस्कस कर दिए रहते हैं। अच्छा आगे इसको दूसरे जो बच्चा होगा समझदार बच्चा, इसको मेथड 2 में कैसे बनाएगा? उसको पता है कि इसका फॉर्मूला याद है, उसको याद है? अगर उसको याद होगा तो यहाँ यूज करेगा 1 माइनस, समझ में आ रहा है? और नीचे क्या भाई? अब बंदा सेपरेट करेगा तो सेपरेट करेगा तो बंदे को पता है कि 1 अपॉन, हाँ यही है, माइनस 2 अपॉन, सुकून मिल रहा है भाई? इस सवाल में सुकून मिला होगा? सर क्या होगा सर, चमत्कार क्या होगा? इसका तो याद है रखना है tan x माइनस cot x। अब यहाँ पे वापस लिख सकते हो tan x माइनस तो कर जाएगा भाई, वरना करोगे तो माइनस 2x। क्या यही आंसर है क्या? आया? तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो तो उसे ही बनेगा, और नहीं फॉर्मूला याद है तो सेपरेट करो उससे भी बन जाएगा। तरीका अलग अलग है, काम जो है वही करना है। ठीक है भाई, समझ में आया? एक सवाल और करवा के इसको क्लास को रोकूंगा, एक क्लास और। यहाँ तक क्लियर है? तो शांत शांत हो रहे हो, रोक दे पे क्या? बड़ा सोएगा तो बोलना, एक बार वहां पर रिपीट करवा दो। चलो वापस आज क्या क्या पढ़े हो? चलो शुरुआत यहाँ से की है, फॉर्मूला शुरुआत किए हैं। tan x का क्या होता है भाई? ln, बोलना है tan x का, cot x का, sec x का, cos x का। चलो भाई दूसरा हम लोग देखे हैं कि सर इस पर बेस अगर सवाल आएगा तो सेम फॉर्मूला लाएंगे, बस लीनियर का कोएफिशिएंट कहाँ लगे चलेंगे। ठीक है। इस आगे हम लोग जो डिस्कस किए हैं वही उसी का अगला वही प्रैक्टिस किए हैं, आज उसी का सवाल है आगे। नेक्स्ट हम समझे कुछ फॉर्मूला, गोल्डन फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला लिख दिए, इतना ही फॉर्मूला आप रखना है, जितना दे रहा है उतना ही करो, उससे जाने इतना बोर्ड पर लिख दिया, को लिख दिए 5 को लिखे इधर, 6-7 को लिखे होंगे, क्या उतना याद कर लोगे? चलो आगे हम लोग डिस्कस किए हैं कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, सबका डिग्री कितना होना जरूरी है? 1। अगर 1 से ज्यादा होता है सर कम करना है सर, कैसे कम करेंगे? फॉर्मूला यूज करके। सब आंसर पहले से पता है, यूज करेंगे फॉर्मूला। उसके बाद क्या सीखे हैं सर? फॉर्मूला कम करना स्टार्ट किए हैं। एक कहाँ था भाई? 1 डिग्री वाला आसान था, 2 डिग्री वाला फॉर्मूला यूज कर दिए, 3 डिग्री वाला था उसमें फॉर्मूला बना लिए थे, मेहनत करके बना लिए थे। डिग्री 4 है वो भी हो गया है। डिग्री 5 वाला बताया है कि कैसे होता है, तो उसमें ठीक है, नोट्स में ये बात लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगला डिस्कस किए हैं कि भैया अगर हाँ tan x का बात कर रहे थे, अगर 1 डिग्री तो फॉर्मूला यह है, 2 डिग्री हुआ तो उसको किस में बदलोगे? sec स्क्वायर माइनस, हमेशा जब भी 2 डिग्री हो तो उसमें बदलना sec स्क्वायर माइनस 1। तो कॉट का भी सिंगल रहेगा तो फॉर्मूला है, अब डबल डिग्री रहेगा तो सर इससे ज्यादा डिग्री होता है तो पुट करके बनेगा, इससे ज्यादा डिग्री होता था क्या? पुट करके बनेगा। ये भी नोट्स में होना चाहिए, tan कॉट का अगर डिग्री ज्यादा होता है 2 से ज्यादा तब पुट करके बनाया, नोट्स में लिखा रहना चाहिए। वो इसके लिए भी कूट देंगे, नहीं लिखा रहेगा सर हमको याद है तो मार खा जाएगा, लिखा होना चाहिए, मतलब लिखा होना चाहिए। अगला बात, ये बातें इसलिए सुकून इसलिए देता है कि 1 अगर ऊपर है तो cos का प्लस sin का लिखोगे तो फाइनल आंसर कितना? tan x माइनस cot x। सर 3 डिग्री है तो सेपरेट मारेंगे, सर 4 डिग्री है तो सेपरेट मारना है, या फॉर्मूला लगा दो बन जाएगा। ये इतना पढ़ो, एक सवाल और पढ़ लो ना 6 वाला, पढ़ लो एक 6 वाला, क्या रहने दो, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है चलो।